अरे मैं ट्रेन नहीं चलाता, एमआईएम का सिंबल दिखा। ये माल की अक्के पट्टे की देने की बात कर रहे हैं, काइट वाले, पतंग वाले माल के अक्के पट्टे देंगे। ये पेपर किसका है मालूम है क्या आपको? कारपोरेशन का पेपर है, रिसूट करा हुआ। माल के अक्के पट्टे 84 एकड़ को मिलने बाबत जो लोग रह रहे तमाम यहाँ पर, उनको 84 एकड़ वालों को, रहने वालों को, हजारों लोगों को माल के अक्के पट्टे दिया जाए। ये ट्रेन कर रहा है आपको बेवकूफ बना के वोट लेने के लिए। और मेरा कहने का मतलब ये है, जब ट्रेन ये चल रहा है, ट्रेन शुरू है, तो देखिए ओरिजिनल काम कैसा होता है, सच्चाई कैसी होती है। ये घर टैक्स है, आपके घरों पे घर टैक्स आता है ना? आता कि नहीं आता? बोलो ना। आता है। इलेक्ट्रिक का बिल आता है। ये देखो उसके अंदर में बाबाताज पंच कमेटी का नाम आता है। मैंने पंच कमेटी का नाम हटाने का काम शुरू कर दिया हूं। अगर तुम कायदे से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में अगर बाबाताज पंच कमेटी का नाम नहीं हटाओगे तो उस घर के मालिक आप कैसे बने? करके बोलती है ट्रस्ट कि ये जगह हमारी है। तुम्हारा सांदा कायदे से लड़ने वाले से हुआ है, अरे खैर नस्तुगेरे से नहीं हुआ है। और मेरा वादा है, अगर कोई भी 84 एकड़ के अंदर में कोई भी मोनोपोली ट्रस्ट के लोग करते हैं कि भैया काम रोक दो, तो मेरे को फोन करके बुलाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए 24 घंटे तैयार हूँ। जब वो काम रोक सकते हैं, वो काम मुकम्मल करा सकते हैं, तो 84 एकड़ में भी किसी का काम, घर का काम रुकेगा नहीं। मैं ऐसा तुमसे वादा करता हूँ। एक मुद्दा आपने उठाया वो रसीद का, मतलब क्या मोटिव क्या है आपको और आप करना क्या चाहेंगे साथ जाके? देखिए, सबसे पहली बात, मैं ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 84 एकड़ वालों को इंसाफ जस्टिस दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से ये सब सुविधा से वंचित रखा गया है। यहाँ पे मालिक के पट्टे के नाम से मोनापल्ली चलती है, वोट लुभाने का यहाँ पे काम किया जाता है। ये आपके माध्यम से मैं आने वाले ये इलेक्शन के बाद में इंशाल्लाह ताला टैक्स 84 एकड़ वालों के पूरे टैक्स लगाने का काम करूंगा। और जहाँ पे टैक्स के अंदर में घरों के ऊपर में जो बाबाताज पंच कमेटी का नाम आता है, उनको कायदे से हटाने का काम करूंगा। और जिनके टैक्स नहीं लगे 84 एकड़ वालों के, उनका टैक्स लगाने का मैं ये काम करूंगा और उनको इंसाफ दिलाने का काम करूंगा, ताकि जो एक डर है 84 एकड़ में रहने वालों को, हजारों को एक डर है कि आज नहीं कल हमारे घर टूटेंगे, वो इंशाल्लाह ताला इनको घर से कायदे से दस्तावेज के साथ में पहले माला बनाने का काम करूंगा और वो डर निकालने का काम करूंगा। मैं सिर्फ एक ही मकसद से खड़ा हुआ हूँ कि सिर्फ 84 एकड़ में हमारी मुहिम शुरू हो चुकी है। वो हमको घर बचाना है, इनका डर निकालना है। ट्रस्ट का डर बहुत रहता है कि भैया कोई काम कर लेते हैं, कोई कुछ भी कर लेता है, स्लैब बना लेता है या अपना स्लैब चढ़ाता है या दूसरा माला चढ़ाता है, तो उसको परमिशन लेना पड़ता है ट्रस्ट की। भाई ये ट्रस्ट होती कौन है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हो गया पूरे देश के ऊपर में। इसका 12 साल से कब्जा, उसका मालिकाना हक। ये प्रॉपर्टी अगर सरकारी भी रही तो उसको 30 साल। तो ये हम लोग जो इनकी मोनोपल्ली चल रही है ट्रस्ट की, वो मोनोपल्ली को खत्म करने का काम करूंगा। और 84 एकड़ के जितने भी तमाम हजारों घर वाले हैं, उसको इंसाफ दिलाने का काम मैं करूंगा और उनको मालक दिलाने का काम मैं करूंगा। आपने अपने भाषण में जो है कि एक टैक्स पार्टी की जिक्र किया आपने, उसका क्या मुद्दा है? उसमें एमआईएम का क्या सिंबल क्या है? उसमें सिंबल था एमआईएम का, काइट का उसमें सिंबल है। जबकि उन्होंने, अब वो किसने लिया, किसने कहाँ जाके रिसीट लिया, वो मुझे मालूम नहीं। मैं नाम तो उसका उजागर नहीं कर सकता मैंने, क्योंकि उनको देखा नहीं नाम से। लेकिन वहां पर एमआईएम का एक सिंबल है काइट का, और पीछे में एमआईएम का नाम है। वो रिसूट है महानगर पालिका की, म्युनिसिपल कारपोरेशन की। आप कारपोरेशन की जब आप रिसूट लेते हो कि मुझे रहने वाले लोगों को, 84 एकड़ में रहने वाले हजारों लोगों को मालकी हक के पट्टे मिलने बाबत, वो एक सिर्फ कोशिश की पहल है। लेकिन कोशिश की पहल के अंदर में लोगों के साथ में सिर्फ वोट लुभाने के लिए, वोटों को कैसा किस तरीके से धोखा लेके लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेने का काम कर सकते हैं, वो काम पतंग के अंदर में किया जा रहा है। रिसूट ले रहे और पतंग का नाम बता रहे। तो मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये सब षड्यंत्र बनाया गया 84 एकड़ वालों के खिलाफ में, क्या पतंग उनको मालकी के पट्टे देंगी, पतंग देंगी? ये सोची समझी साजिश है। और मैं चाहता हूँ कि अलर्ट हो जाओ 84 एकड़ वालों, ऐसे धोखाधड़ी वाले लोगों से। जो ट्रेन चल रहा है ये सिर्फ आपका वोट लेने के लिए चल रहा है। मैं जो खड़ा हूँ, आपको कायदे से इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हूँ, जिसका मैंने टैक्स पावती पे इनका नाम, बाबाताज पंच कमेटी का नाम कायदे से हटा दिया। मैं इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला।
आपके भाषण में एक मुद्दा और मैंने सुना, कई लोगों को ये लगता है कि ताजमहल में एक ही कब्रिस्तान है। आपने दूसरे कब्रिस्तान का जिक्र किया, उसका क्या मुद्दा है, उसका क्या है? जी, बहुत से पहले, कई सालों की पहले की बात है कि अभी बीच में मैं हाल ही में एक डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश किया था आरटीआई से। मैं आरटी एक्टिविस्ट भी हूँ। तो वो डॉक्यूमेंट के, वो बड़े अजीब और गरीब बात है उसके अंदर में, वो डॉक्यूमेंट ही गायब कर दिया गया एनआईटी से, नागपुर सुधार पन्ना से रिकॉर्ड। जबकि जहां पर वो स्थित कॉलेज है वो एक एनआईटी लीज है। एनआईटी एक बार करने के बाद में लीज देती है, वो लीज पर कॉलेज है। और वहां पर उसके पहले वो कब्रिस्तान के लिए वो जगह का चल रहा था कि भैया वो कब्रिस्तान मुसलमान समाज को दिया जाएगा। लेकिन वहां पे मोनोपल्ली है, कुछ पुराने भूतपूर्व नेता हमारे, कई लोग थे उसके अंदर में, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। उसको एनआईटी में एक्वायर करके वो जगह को वहां पर आज प्रियदर्शनी कॉलेज के नाम से स्थित किया गया है। इंशाल्लाह ताला अगर मैं यहाँ से मुंतखब होता हूँ तो मैं भी, वो जो रिकॉर्ड गायब है, आज वो लीज के ऊपर में वो कॉलेज चल रहा है, मैं वो भी मुसलमान कायदे से कब्रिस्तान में, यहाँ के लोगों को कब्रिस्तान में दिलाने का मैं वो काम करूंगा और वो जगह भी मैं कायदे से खाली करवाऊंगा। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? और भी मुद्दे हैं, जैसा भी गौसे कॉलोनी में, वहां पे गटर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। गटर लाइन है, रोड है, स्ट्रीट लाइट है, शिवर लाइन है। यहाँ पर ये जो मूलभूत सुविधा देने का जो वहां पर काम नहीं किया गया, जो वंचित किया गया, ऑटो ले लिया गया, वोट लेने के बाद में वहां पे सब मूलभूत सुविधा से वहां पे जो वंचित रखा गया उसको भी दिलाने का मैंने वहां पर काम किया हूँ। और इंशाल्लाह ताला अभी आज 5 करोड़ सालाना एक आमदार को विकास निधि के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड आता है। 5 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो सीधा 25 करोड़ रुपए। तो सबसे पहले मुझे, हमको मोहन मती जी ने यहाँ से, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो यहाँ से विधायक है, और हमको आश्वासन दिया है कि नासिर भाई जैसा पहला फंड आएगा तो मैं सबसे पहले गटर लाइन, रोड का, गौसिया कॉलोनी का रोड का, ये सब मैं पूरा करवा के दूंगा। आवाम का कैसे क्या सपोर्ट मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी देखिए आप, माशाल्लाह अच्छा, इतना अच्छा रिस्पांस है। और आप देखिए, अपना कैमरा घुमाइए, इतनी अच्छी पब्लिक है यहाँ पे खड़ी हुई, ये बुलाई हुई नहीं है, ये पब्लिक पैसे देके बुलाई हुई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम है कि नासिर भाई हमारा एक सच्चा लीडर है, अच्छा सच्ची सरपरस्ती कर रहा है, रहनुमा है, और वाकई में हमारे लिए आवाज भी उठाया है करके, ये बुलाई भी भीड़ नहीं है पैसे देके। ये मीटिंग में और लोगों की मीटिंग में, जलसों में, ये खासियत है इस मीटिंग में, ये पैसे की लाई भी भीड़ नहीं है। ये अपने मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग आए यहाँ पर, ये हमको इंसाफ दिलाने का नासिर भाई काम करेगा। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ में कुछ वरिष्ठ नेता लोग भी है, जरा परिचय कराइए उनका। ये हमारे नितिन जी नागज्योति जी है, ये विदर्भ अध्यक्ष है। वैसा हमारे सम्माननीय है डॉक्टर देवी रामटेके, प्रदेश महासचिव। वैसा हमारे मुज्जू भाई है, हमारे सर है। मैं दिगंबर पलटनकर हूँ, महाराष्ट्र का सचिव हूँ, आजाद समाज पार्टी कांचीराम जी। हमारे सलमान भाई। मैं पूर्व विदर्भ प्रवक्ता हूँ, आजाद समाज पार्टी कांचीराम। आजाद समाज पार्टी का एक नुमाइंदा आपने ताजबाग में खड़ा किया, क्या मोटिव था आपका इसके पीछे कि ताजबाग से एक पढ़ा लिखा आदमी जो है, पढ़ा लिखा जो लड़का है वो खड़ा हो चुनाव में, वो भी आपके सिंबल पर? सबसे पहले तो आजाद समाज पार्टी के मैं आपको क्या भूमिका है ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। आजाद समाज पार्टी की भूमिका है, इस देश में जो गैर बराबरी है उसको बराबरी में लाने की भूमिका आजाद समाज पार्टी करने वाली है। और आजाद समाज पार्टी की ये भूमिका, अगर गैर बराबरी को अगर बराबरी में लाना है तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हमने नासिर भाई, जो नासिर खान साहब है, इनको यहाँ पे ताजबाग से उम्मीदवारी दी है। एक तरफ आप सिविल लाइन में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, पॉश इलाका है, सब कुछ है। एक तरफ हम इधर ताजबाग की तरफ अगर नजर डालते हैं तो हमको लगता है कि ये आज भी 25 साल पुराना नागपुर है। तो इस तरीके से ये जो बदलाव है कि भाई, जब अगर सिविल लाइन में इस तरीके से पॉश घर बन रहे हैं, सब रास्ते ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, सब कुछ है, और ताजबाग में ऐसी कुछ भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई आमदार नहीं है, यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं है, यहाँ पे खासदार नहीं है, या इधर साइड में कुछ भी नहीं है? क्या कारण है? इसीलिए आजाद समाज पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से इस नागपुर महानगर पालिका में आकर जहां पर भी बैकवर्ड इलाका है उसको किसी भी तरीके से पीछे नहीं रखते हुए उस एरिया का डेवलपमेंट करना।
देश में क्या चाहिए? सबसे बड़ा जो काम है वो है शिक्षा का। अगर इस देश में हर एक आदमी, हर एक बच्चा अगर पढ़ने लगेगा तो उसको अपने हक और अधिकार समझ में आएंगे। वो हक और अधिकार समझ में आएंगे तो वो लोगों के साथ में संगठित होकर संघर्ष करने का काम करेगा और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देखिए, मैं सभी तमाम जितने भी नागपुर शहर में आने वाले वक्तों के 15 तारीख को सवेरे उठ के अपना कीमती वोट ऐसे उम्मीदवारों को दीजिए जो आपकी रहनुमाई कर सके, आपकी समस्या को, अपनी समस्या को समझ सके। ऐसा निकलो रोडों के ऊपर में आओ और खुल के मतदान करो, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा भी तनासुब अगर किसी का है वोट में तो वो है सिर्फ मुसलमान समाज का। जो तनासुब है सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बने हम लोग, क्योंकि अगर मूलभूत सुविधा चाहिए और हमको चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाग 3 के अंदर में दिया गया है, अगर हम सही में वाकई में शिक्षा और समानता वाकई में अगर हम लोग जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो ये सब चीजों को खुल के आप वोट दीजिए। समय को निकालिए, समय को दरकिनार कीजिए और खुल के वोट दीजिए और अपना वोट का परसेंटेज बढ़ाइए। और यहाँ से मुंतखब सभी को अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके काम का है वो इंशाअल्लाह ताला उसको बहुमतों से अपना वोट अपना डाल के दीजिए और उसको जिता के दीजिए इंशाअल्लाह ताला। मैं ये सभी तमाम नागपुर में जितने भी नगर वासियों से ये मैं अपील करना चाहूंगा और खास तौर के मैं शुक्रगुजार हूँ आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर का कि मेरे ऊपर में इन लोगों ने टिकट देके भरोसा जताया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर में मैं यहाँ से अगर मुंतखब हो जाता हूँ इंशाअल्लाह ताला, तो मैं आने में जितने भी यहाँ पर मेरे प्रभाग 30 की जो भी समस्या रहेंगी मैं इंशाअल्लाह ताला उसको करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मैं 90 नंबर की बटन है मेरी केटली, तो 90 की बटन के अंदर में मैं हूँ ड में, है ना, अ ब क 3 वोट है और आखिरी में 90 नंबर की बटन है केटली। तो ये केटली को वोट दबाइए और मेरे को प्रभाग 30 से यहाँ से कामयाब करे, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोग की आवाज बन सकूं और आपके हुकूक के लिए और आपके हक के लिए आपकी समस्या का निवारण कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।